हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारी सीरीज सेगमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यार हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। HBTU के बारे में। हालांकि ये यूनिवर्सिटी जो है अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं एफिलेटेड है, राइट। AKTU इसका नाम है, HBTU इसका नाम है और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। हम आज इस वीडियो में इसी की डेप्थ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम HBTU यूनिवर्सिटी आपको क्यों चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाईएस्ट पैकेज कितना है। भैया 40-40 लाख से भी ज्यादा का यहाँ पर पैकेज बोला जाता है, रियलिटी है या नहीं है, उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन कम टू द पॉइंट, क्योंकि इसके एडमिशन वगैरह चालू हो चुके हैं, एक ट्रेंडिंग पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है, आपको बताना भी जरूरी है, इसलिए हमने इस पे प्लान किया है। तो भैया अगर आप यूपी से हो तो आई नो आप बहुत कमेंट्स करते हो कि आप MP वेब जी सब कवर कर रहे हो, बट यूपी की काउंसलिंग कवर क्यों नहीं करते एक हो? चीज मैं बता दूं अर्शी, यहाँ पर हम यूपी की भी काउंसलिंग लेके आ रहे हैं। तो राइट, AKTU यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं भैया, उसकी तो जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। और UPSEE मतलब UPTU, राइट, सारे TU है, HBTU AKTU UPTU पढ़ के सारे हम भी TU जैसे हो गए। मतलब यूपी का यू उन्होंने हर जगह जोड़ दिया है। सो अब हम ये सारे U और TU इन सबको लेकर आ रहे हैं। आपको भी सब्सक्राइब करना है, बने रहना हमारे साथ। तो जल्दी से आओ, कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। जल्दी से मैं यहाँ पर पेन लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हो आप, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना है चूंकि, राइट। डिपॉजिट ऑफ 2500, मतलब आपको यहाँ पर कितने रुपीस जमा करना है? 2500 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जब भी हम किसी कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं तो एक XYZ अमाउंट करते हैं। कोई आप एग्जाम देते हो तो उसका आप एक अमाउंट भरते हो, एग्जामिनेशन फीस बोल दीजिए, काउंसलिंग अमाउंट। तो ये भैया वही काउंसलिंग अमाउंट है जो आपको यहां पर देना पड़ेगा। ये नॉन रिफंडेबल होगा, राइट। ये रिफंडेबल नहीं है, क्लियर मेंशन है। अब इनकी एनुअल फीस की बात करें तो 1,35,000 रुपए है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल काइंड ऑफ फीस है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को देखते हो तो इतनी फीस तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल से अच्छा ये है ना कि आप देखिए, अफोर्डेबल तो है ही है, लेकिन ये भी एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, राइट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कम फीस में एक आपको अच्छा मटेरियल यहां पर मिल रहा है। और डेफिनेटली जब हम इसकी बात करेंगे तो कुछ चौंकाने वाले फैक्ट भी आपको बताएंगे जो हमें खुद चौंका दिए हैं, राइट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और मुझे लगा कि हमें अगर UPTU का अगर हम सीरीज लेके आने चाह रहे हैं, इस कॉलेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब से मैंने इस पे रैंडमली रिसर्च किया है, पिछले 7-8 मंथ से अगर हम लगे हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि ये कॉलेज जो है, हमें इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे का भी हम बताएंगे। तो चलिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस, राइट। अब देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आपको समझा देता हूं। OBC जितने भी जनरल और OBC वाले कंटेंट को लिए जो भी कैंडिडेट हैं, राइट, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको 20,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेंगे, राइट। और SC ST वालों को 12,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेंगे। फीस कितनी है जैसे कि बताया, 1,35,000। पेन में थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं, यहाँ पर पतला सा पेन। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ओके, मैं यहाँ पर लेता हूं रेड वन। ओके, चलिए। जैसे कि आपने बताया कि 1,35,000 फीस है, राइट। कितनी है? 1,35,000। 20,000 रुपए आप डिपॉजिट करोगे अगर आप चाहते हो इस सीट को लेना। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड, अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट मिल रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 20,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेंगे। अगर आप जनरल और OBC से हो। SC ST को कितने करना पड़ेंगे? 12,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST में आते हो तो उस केस में आपको ये जमा करने पड़ेंगे। और ये आपकी टोटल फी, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, राइट। अगर यस स्टेटस मतलब अगर आप फ्रीज करते हो, फ्रीज मतलब वहीं पर रुक जाते हो और आपको लेना ही है बहुत सी। आपने ये फ्रीज, फ्लोट, ये सब सुना होगा, जोसा में सुना होगा, राइट। IITs NIT IIT जब आप कॉलेजेस को चूज करते हो तो ये सारी चीजें वहां पर आपको बताई गई होंगी, राइट। जोसा काउंसलिंग में ये सारी चीजें होती है और हमने इस पे बहुत बहस भी की है और बहुत सारी चीजों को आपको समझाया भी गया। तो अगर आप फ्रीज मतलब आप समझिए जम जाना, फ्रीज से मतलब जम रहे हो। अगर आप वहीं पर रुक रहे हो तो डिपॉजिट बैलेंस, जो आपका डिपॉजिट वेन्यूअल है एनुअल का, अभी आप देखिए यहाँ पर आपने 20,000 जमा कर दिया था, अब कितना बचा? 1,15,000। 1,15,000 आपका बचा है प्लस 20,000,
वेरएज अगर आप SC ST के हैं तो आपने 12,000 जमा किया था और उसका बैलेंस जो है 1,23,000 है जो आप जमा कर राइट। सकते तो सीधी हैं। सी बात है 1,35,000 यहाँ हो गया, 1,30,000 प्लस 12,000 1,35,000। राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आपको समझना जरूरी। फ्लॉट का भैया ऐसा है कि ये जो आप 20,000 जमा करोगे, आपने सीट तो ले ली, लेकिन कल को आपको लगता है कि NITs मिल गया, IIITs मिल गया, या फिर कुछ आपने XYZ मणिपाल मिल गया, शारदा मिल गया, मिजोरम में चलेगा, आप DT काउंसलिंग में चले गए, कॉमेट में चले गए, या फिर आप बिट सेट में चले गए, MSCET में चले गए और आपने दूसरा कॉलेज ले लिया, तो भैया ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। तो फीस रिफंड नहीं होगी तो चलिए ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन रखना इस कॉलेजेस को, मतलब यहां से भी करना आप कई मायनों में, मतलब ऐसे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं विथड्रॉल और कैंसिलेशन पॉलिसी की तरफ। तो जैसे यार देखो यहाँ पर हम बताते हैं क्या विथड्रॉल एंड कैंसिलेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिडक्शन ऑफ 5,000 फ्रॉम सीट एक्सेप्टेंट फीस डिपोजिट फॉर पार्टिसिपेंट इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, राइट, रिफंड विल बी मेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी हैं यहाँ पर, टाइम क्लियर कर दिए कि अगर वेरी भैया आप सिंपल कि अगर आप अपनी लेट्स से सीट कैंसिल कराते हो तो 5,000 रुपए उसमें से जो Deduct आपने किए डिपॉजिट हुआ है वो डिडक्ट हो जाएगा, वो भी जो भी टाइम पीरियड वो देंगे उसी के दौरान अगर So, आप अब ये कराते हो टाइम पीरियड क्या होता है यार, देखो जब भी आपकी काउंसलिंग होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि अब आप 6 मंथ बाद कैंसिल करा लो, तो एक टाइम दिया जाता है उस टाइम पे कि आप 6 तारीख तक अगर कैंसिल कराते हो तो भाई हम इतनी फीस काट के आपको वापस दे देंगे। अच्छा, ये सारी काउंसलिंग में होता है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश में जितने भी जैसे AKTU से जितनी भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वो मान लीजिए वहां पर जितना RGPV है, यहाँ पर AKTU है, वहां पर RGPV यूनिवर्सिटी है, तो RGPV यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज होंगे उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर इस टाइम तक अगर आप कभी भी कैंसिल कराते हो, क्योंकि कैंसिल इसलिए भी कराता है कि जब आप दूसरी ब्रांच ले लेते हो, राइट, सो कहीं ना कहीं आपको या फिर अच्छी ब्रांच मिल जाती है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, आप उसको चूज कर लेते हो। सो आरसी थोड़ा सा आप कट रहे हो, क्यों ना आप यहाँ आ जाए, तो ओके। सो लिटिल बिट, सो यहाँ पर एक चीज ये होती है कि आप फीस रिफंड कर सकते हो उस तारीख तक, उस डेट तक। सो यहाँ पर भी ये चीज क्लियर है। अब यही पोजीशन सेम यहाँ पर दिया गया है सेकंड राउंड, सेकंड काउंसलिंग में। जैसे कई सारे राउंड्स होते हैं हर काउंसलिंग के अंदर, तो अगर आप सेकंड राउंड में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। अगर आप एक्सेप्टेंस लेते हैं तो अगर आप जनरल हैं या OBC कैंडिडेट हैं 20,000 आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप ST SC हैं तो 12,000 सबमिट करना पड़ेगा, और उसमें भी फिर 3 ऑप्शंस है जो रॉथर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे राइट, सो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड की जो इंपॉर्टेंस होती है वो कभी सेकंड राउंड की इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट राउंड में भैया यहाँ पर सीधी सी बात है कि छटाया माल मिलता है आपको। तो फर्स्ट राउंड में जब आप कोई सीटें लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके, एक अच्छा आपको सीट्स मिल सकती है। सेकंड राउंड इसलिए होता है जो फर्स्ट राउंड में सीटें बच जाती हैं या किसी ने छोड़ दी होती है। अब आप कहोगे इतना अच्छा कॉलेज है भैया बच क्यों जाती हैं, तो बच इसलिए जाती हैं क्योंकि जब कोई बहुत सारे बच्चे लेते हैं, IITs NITs IIIT भी जिनको लेना होता है वो भी इस कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं भाई साहब, अगर यूपी से खास तो, और यूपी के अलावा बाहर से भी। होता क्या है यूजुअली कि हर बच्चा हमेशा बैकअप ऑप्शन रखता है, बिकॉज ये काउंसलिंग है, ये हर साल फ्लक्चुएट होती है, कट ऑफ फ्लक्चुएट होते हैं, तो हो सकता है यार लास्ट ईयर के हिसाब से आपको कोई NIT मिल रहा हो तो आपको लगे कि यार मैं एक ऑप्शन रख लेता हूँ, राइट, और साथ ही साथ और मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ, राइट। सो यहाँ पर वो ड्रॉप आउट हो जाती है, मतलब एक तरह से वो सीट ड्रॉप हो जाती है, वो चली जाती है सेकंड राउंड पे। एक और सवाल है सिस्टम रॉथर मेरा, हम इसको जानने से पहले, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं सेकंड राउंड में चांसेस कम हो जाते हैं, तो कई सारे बच्चे तो डर गए होंगे कि हमें सेकंड राउंड में जाना भी चाहिए, मिलता भी है, इस पे हम पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, राइट। AKTU HBTU और ये जितने भी सारे TU हैं इस पर, इसीलिए हमने आपको बोला पहला, क्योंकि हमारा पॉइंट ये रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्टेड हो चुके थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इससे शुरू किया है। लेकिन अभी आपको शायद आपने मुझे देखा होगा DT की काउंसलिंग करते हुए, कॉमेट की, IIT जोसा की काउंसलिंग करते हुए स्पेशली, राइट। अभी आप देखोगे मुझे UP TU की काउंसलिंग, और आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं यहाँ बड़े ही आराम से प्यार से। ओके, सो अगेन वही थंब रूल यहाँ पर है कि 20,000 और 12,000, और यहाँ पर 1,15,000, 1,15,000 प्लस 20,000 1,35,000, सिमिलर फीस आपकी हो गई 1,23,000 प्लस 12,000, आपकी सीधी सी यहाँ पर हो गई 1,35,000। फीस कितनी है भैया? 1,35,000। तो ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, फ्रीज और फ्लोट वही सिस्टम है, यहाँ पर भी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं। ओके,
सो विड्रॉल कैंसिलेशन की अब देखिए, डिडक्शन ऑफ 5000 कैंडिडेट, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में देखा था, डिडक्शन ऑफ 25,000 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट और 17,000 अलॉटेड इन द सेकंड राउंड। सो अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इन सेकंड राउंड में, लिटिल बिट रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि हम दिन मतलब काउंसलिंग पे काउंसलिंग की वो काउंसलिंग करते रहे। जब भी किसी काउंसलिंग होती है, अगर सीएलसी भी होती है या कोई काउंसलिंग होती है, कॉलेजेस को एड देना पड़ते हैं, एक टाइम निर्धारित करना पड़ता है, विदाउट उसके आप काउंसलिंग कर भी नहीं सकते, राइट, कि अंदरूनी लेवल पे आप कर लो। सो कॉलेज जाता है कि भैया अब आप हमें सिर्फ ऑप्शन बना रहे हो और अगर आप बाद में रिफंड कर रहे हो, राइट, हमारी सीट को ड्रॉप कर रहे हो, तो आपको हम इतना पैसा काट देंगे कि कम से कम बच्चा ज्यादा पैसा तो कटने आप की जरा जगह से। देख सकते हैं कि जहां 5,000 डिडक्ट हो रहा था सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, वहीं फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट ली थी उनका 25,000 रुपए डिडक्ट होगा अगर वो जनरल या ओबीसी का बच्चा है, और 17,000 डिडक्ट होगा अगर वो एससी या एसटी का बच्चा है। एंड देन कम्स दी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग विच इज फॉर एचबीटीयू। तो सीधी सी बात है, ये थर्ड राउंड भी जब होगा, जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी उनके लिए। सो ये था यार एचबीटीयू के बारे में। बाकी नाम से तो यार मतलब आप समझ ही गए होगे कॉलेज, हालांकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब लंदन संदन में आप पढ़ रहे हो ऐसे, क्योंकि कॉलेज का नाम भी इतना प्यारा है, राइट। मुझे तो बड़ा पसंद आया यार, जब हम इस पे पूरी रिसर्च कर रहे थे तो मेरे हिसाब से तो मैं अभी बताऊंगा कौन सा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन AKTU से रिलेटेड जितनी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो बने रहना है इस चैनल पे, देखते रहना है, हमें सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट खबरी और 100 परसेंटाइल को काउंसलिंग से रिलेटेड हम 100 परसेंटाइल पर लेकर आ रहे हैं। 100 परसेंटाइल ये हमारा चैनल है जो डेडिकेटेड बनाया गया है IIT JEE और नीट को ध्यान में रखकर, उनकी काउंसलिंग को ध्यान में रखकर, और स्टूडेंट खबरी हर कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देगा भैया यहाँ पर अपने अंदाज में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।